विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10 का एक सवाल लिख लिया है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। मतलब दो संख्याओं को घटाने पर 26 आता है और इसमें से एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं विद्यार्थियों, माना पहली संख्या कितनी बराबर x, दूसरी संख्या कितनी विद्यार्थियों y ले लें, दूसरी संख्या बराबर y। अब इन दोनों का अंतर, इन दोनों को घटाओ फल कितना, तो x माइनस वाई बराबर कितना है? 26 है। तो ये लिख देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं पहली शर्त। पहली शर्त से हमने क्या लिख लिया? x माइनस वाई बराबर 26। इसी को दे दे समीकरण ए। अब क्या बोल रहा है, तो उसको जो भी बोल रहा है विद्यार्थी उसको दूसरी शर्त के अंतर्गत लिखेंगे। तो दूसरी शर्त में उसने क्या कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इसको लिखें किस प्रकार से, तो x जो है, x पहली संख्या, दूसरी संख्या y, और जो पहली संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। तो इसमें जब 3 का गुणा कर देंगे तो वो पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। इसको दे दें समीकरण 2। समीकरण 2 से x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख देता हूं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहां से हम मान रख दें x के स्थान पर 3y को, तो ये हो जाएगा 3y और माइनस वाई और बराबर कितना? 26। सरल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2y बराबर कितना? 26। और y बराबर कितना विद्यार्थियों आपको पता चल ही गया होगा, 26 और 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, 2 1 कम 2 और इसमें लगाए तो 13 मतलब कितना? 13 आ जाएगा। ये आ गया y का मान। लिख देते हैं इसे, y बराबर 13। y के इस मान को समीकरण आप 2 में रख देंगे। तो लिख देते हैं इसे, y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर। ओके, तो क्या हो जाएगा ये? x बराबर 3 गुणे y। तो y का मान कितना है वो रख दे यहाँ पर 13। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 13 तिया 39। इस तरह से x का मान 39, x का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 39। और y का मान कितना, यहाँ पे देखिए ये आ गया 13। ओके, तो इस तरह से हमने क्या निकालना है? x और y का मान। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ना ये पहली संख्या 3 गुनी है दूसरी संख्या की। ठीक, तो इस तरह से आपको इसे फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले आप अंतर निकालेंगे जो कि 26 के बराबर होगा, और फिर दूसरी शर्त लगाएंगे। तो पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो ये कर देंगे, 2 समीकरण मिल जाएगा, और दूसरे समीकरण से x के मान